इन जानकारियों को डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रभाव के लिए भागीदारी के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है। प्रभाव के लिए भागीदारी पोर्चुगल सोशल इनोवेशन, आगा खां संस्थान, आगा खां फाउंडेशन, पोर्चुगल और पुर्तगाल के स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य पेशेवरों और विविध मूल के ग्राउंड इंस्टिगेटर्स के द्वारा लिखा गया है। इन जानकारियों का उपयोग सामुदायिक अनुसंधान के लिए किया गया है। स्वस्थ रहने का विचार आमतौर पर पूरी आबादी में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। दैनिक आदतें और भोजन स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ रहने और स्वस्थ बने रहने के लिए हमें सक्रिय रहना, नियमित रूप से समय पर सोना, धूम्रपान से बचना, नशीली दवाओं के सेवन से बचना और शराब के अधिक सेवन से बचना चाहिए। सक्रिय रहने के लिए हर किसी को व्यायामशाला, जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने दैनिक जीवन में गतिविधियों के साथ साथ अधिक हिलने डुलने वाले क्रियाकलाप करने की आवश्यकता है, जैसे कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लेना, तेज चलना, बागवानी करना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, घर का काम जैसे पोछा आदि लगाना। सांस्कृतिक और पारंपरिक कारक प्रत्येक व्यक्ति के भोजन के चयन को प्रभावित करते हैं। भोजन न केवल भूख मिटाता है बल्कि जुड़ाव की भावना भी प्रदान करता है। भोजन और खाने की आदतें भावनात्मक जुड़ाव रखती हैं और ये प्यार, विरासत, गर्व और पहचान के भी माध्यम हैं। ये आदतें आमतौर पर प्रतीकात्मक रूप से सांस्कृतिक संबंध दर्शाती हैं। भोजन साझा करना सामाजिक जुड़ाव और स्वीकृति का प्रतीक होता है। इसलिए आमतौर पर लोग ऐसी सामग्री और भोजन का चयन करते हैं जिसे वे खाते हुए बड़े हुए हैं और जिसे अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में अंतर्निहित भावनात्मक अपनेपन, आराम और आवश्यक आत्मपुष्टि आदि कारणों से जानते आ रहे हैं। व्यस्त कार्यक्रम और समय की कमी की वजह से शायद भोजन का चयन बदल गया है, अधिक प्रसंस्कृत या तैयार भोजन की ओर। इस तरह के भोजनों में हमेशा उतने पोषक तत्व नहीं होते हैं जितने ताजा, तैयार घर के पकाए हुए भोजन में। यह कई अन्य कारकों में से एक है, जैसे वित्तीय कारण, मूल देश का भूगोल, ग्रामीण, शहरी, अन्य प्रभावों को स्वीकारने की उदारता आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सामग्री या भोजन के विकल्प और चयन को प्रभावित कर सकते हैं। खाना बनाते समय 3 दुश्मनों पर नजर रखें। वसा का सेवन कम करें। उच्च वसा वाले सॉस या ड्रेसिंग जैसे मायोनीज, केचप, सलाद ड्रेसिंग को अपने भोजन में शामिल करने से बचें। स्वाद बढ़ाने वाले क्यूब्स और स्टॉक, सब्जी, चिकन, बीफ स्टॉक से भी बचें क्योंकि इनमें वसा, नमक और चीनी का स्तर बहुत ऊंचा होता है। मांस और कीमा के पतले कट चुनें। चिकन के त्वचा को और मांस से चर्बी को हटाएं। खाना बनाते समय अपने भोजन को तलने के बजाय भाप में उबालकर या भूनकर पकाएं। नमक का सेवन कम से कम करें। एक दिन में 6 ग्राम नमक का प्रयोग करें, जो लगभग 1 चम्मच होता है। अधिकांश नमक जो हम खाते हैं वह पहले से ही रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होता है, जैसे रोटी में, नाश्ते में लिए जाने वाले अनाज में, तैयार भोजनों में, प्रसंस्कृत मांस में और पनीर में। आप नमक का सेवन कम कर सकते हैं। अपने पसंदीदा व्यंजनों में स्वाद लाने के लिए नमक की जगह काली मिर्च, जड़ी बूटियों और मसालों का प्रयोग करें। खाना बनाते और खाना तैयार करते समय नमक और उच्च सोडियम मसालों जैसे सोया सॉस और फिश सॉस की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। मेज पर नमक या उच्च सोडियम वाले सॉस नहीं हों। सॉसेज, सुअर का मांस, क्योर मीट और सुधारित मांस उत्पादों और प्रसंस्कृत मांस के प्रयोग को कम करना चाहिए। चीनी का सेवन कम करना। खुली चीनी या अतिरिक्त चीनी का सेवन करने से दांतों के गिरने और अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अधिक वजन और मोटापा हो सकता है। खुली चीनी के सेवन में कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करती है, जैसे हृदय रोग, गुर्दे की समस्याएं और मधुमेह। चीनी का सेवन कम कैसे करें? उच्च चीनी मात्रा वाले भोजन और पेय पदार्थों की खपत को सीमित करना चाहिए। मीठे नाश्ते के बजाय ताजे फल और कच्ची सब्जियां नाश्ते के रूप में खाएं। भोजन लेते समय चाय, दूध, कॉफी से परहेज करें क्योंकि यह आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। जब आप खाना बना रहे हों तो स्वास्थ्यकर बदलाव करना सीखें। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरे पदार्थों की तुलना में स्वास्थ्यकर होते हैं। मक्खन, घी या नारियल के तेल की जगह सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, रेपसीड तेल या जैतून का तेल, लेकिन कम मात्रा में। आमतौर पर वनस्पति आधारित तेल पशु आधारित तेल की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक होता है। अच्छे से तलने के लिए जैतून के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊंचा तापमान इसके गुणों को संशोधित करता है और यह स्वास्थ्यकर नहीं रहता। अतः खाने की तैयारी के अंत में खाने में कच्चा जैतून तेल, कच्चा ही बिना गर्म किया हुआ, मिलाना बेहतर है।
पनीर की जगह टोफू। पराठे या पूरी की जगह चपाती, डार्क ब्रेड, भूरे रंग का ब्रेड या पीता रोटी। मीठे नाश्ते, हलवा या मिठाई की जगह ताजे फल और बिना नमक वाले नट्स, सेब के चिप्स या बिना चीनी के घर के बने भोजन। नमक की जगह जड़ी बूटियां, मसाले, अदरक, मिर्च और खट्टे रस, लहसुन, धनिया या तेज पत्ते। सफ़ेद चावल, पास्ते और ब्रेड की जगह ब्राउन या भूरे चावल, ब्राउन पास्ता और ब्राउन ब्रेड। अतिरिक्त चीनी के साथ वाले अनाज की जगह दलिया। चावल और पास्ते का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इनकी जगह लेने की कोशिश करें साबुत भूरे अनाज या पास्ता। कढ़ी की जगह दाल। अपने आहार में वसा की मात्रा को कम करने के लिए पूरे दूध की जगह अर्ध स्किम्ड या स्किम्ड दूध लेने पर विचार करें। चीनी वाली लस्सी की जगह बिना चीनी के दही और पानी से बने छाछ लें। यदि संभव हो तो फ्राइंग पैन के बजाय नॉन स्टिक पैन और एयर फ्रायर का उपयोग करने का प्रयास करें। इसके बारे में और जानना चाहती हैं